नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज हमारे एक विशेष एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्कार की जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और अनिवार्य माना गया है, पिंडदान। पितृपक्ष में क्यों किया जाता है पिंडदान? इसका क्या महत्व है? क्या सचमुच हमारे पूर्वज इसे स्वीकार करते हैं? और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आज की इस पूरी कहानी और व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारी जड़ों, संस्कारों और पूर्वजों से जुड़ने का माध्यम भी है। सबसे पहले समझेंगे कि पितृपक्ष क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। यह लगभग 15 दिन का काल होता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें तर्पण, श्रद्धा और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि इस समय हमारे पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और पिंडदान की अपेक्षा करते हैं। अब सवाल है कि पिंडदान क्या है? पिंड शब्द का अर्थ है आटे, चावल और तिल से बने गोल आकार के लड्डू जैसा अर्पण। इन्हें जल, तिल और कूश घास के साथ मंत्रोच्चारण करके पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। यह सिर्फ प्रतीकात्मक तर्पण नहीं, बल्कि माना जाता है कि इस रूप में पूर्वजों की आत्माओं को भोजन, ऊर्जा और संतुष्टि प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृण तृप्ते पितर, अर्थात पितृ के द्वारा ही पितरों की तृप्ति होती है। पिंडदान का उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है। महाभारत में कथा आती है कि कर्ण जब स्वर्गलोक पहुंचते तो उन्हें भोजन की जगह सोना चांदी मिलता है। उन्होंने यमराज से पूछा कि मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने कहा, क्योंकि जीवन भर तुमने गरीबों को तो दान किया, लेकिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया, इसीलिए उन्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल सका। इसके बाद कर्ण को धरती लोक पर वापस भेजा गया और 15 दिन तक पिंडदान करने का अवसर दिया गया। यही काल आगे चलकर पितृपक्ष काल आया। गरुड़ पुराण में भी विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचाने के लिए 13 दिन का समय लगता है। उस यात्रा में भोजन, जल और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो केवल पिंडदान और तर्पण से ही मिल सकती है। यही वंशज अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो उनकी आत्मा भटकती है। धार्मिक दृष्टि से पिंडदान का अर्थ है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। हमें जो शरीर, परिवार, संस्कार और जीवन मिला है, वह सब हमारे पितरों की देन है। उनके ऋण को चुकाने के लिए हम पितृ ऋणी मानते हैं। पिंडदान के माध्यम से हम यह स्वीकार करते हैं कि जो हम आज हैं, हमारे पूर्वजों की वजह से हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, पितरों को देवता मानो और देवता की तरह उनकी सेवा और तृप्ति का मार्ग है श्रद्धा और पिंडदान। अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। पिंडदान में युक्त तिल, कुसा, चावल और जल, ये सब अत्यंत सात्विक और शुद्ध पदार्थ हैं। तिल को आयुर्वेदिक में पापनाशक और ऊर्जा प्रदान करने वाला कहा गया है। कुसा घास एक ऐसी वनस्पति है जिसके बिना कोई भी श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। इसकी रचना ऐसी, यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। साथ ही पितृपक्ष में जब पूरा परिवार एकत्र होकर भोजन बनाता है और जरूरतमंद लोगों को खिलाता है, तो इससे दान, सेवा और संतोष की भावना बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह हमारे रूट यानी जड़ों से जोड़ता है। आज के भौतिक युग में भी यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल वर्तमान समय सीमित नहीं है, बल्कि अतीत और भविष्य भी जुड़ा है। पिंडदान पूरे पितृपक्ष में किया जाता है, लेकिन विशेष महत्व अमावस्या को है। हिंदू धर्म में कई तीर्थस्थल पिंडदान के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे गया जी, बिहार, गंगा सागर, हरिद्वार, पुष्कर, वाराणसी और गया का फल्गुन तीर्थ। कहा जाता है कि गया जी में किया गया पिंडदान 7 पीढ़ियों के पितरों को मुक्त दिलाता है। याद रखिए, पिंडदान केवल तीर्थ में जाकर ही नहीं, बल्कि घर पर भी शास्त्रों विधि द्वारा किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पिंडदान नहीं किया जाए तो पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है। इसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण परिवार में कलह, संतान सुख में बाधा, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक संकट आ सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस कर्म को बहुत आवश्यक बताया है।
तो मित्रों, पिंडदान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जो जीवन हमें मिला है यह हमारी पीढ़ियों की मेहनत और आशीर्वाद का फल है। उनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि उसे अर्पण और श्रद्धा और पिंडदान से तृप्त करें। इसीलिए कहते हैं, पितरों के आशीर्वाद से ही वंश आगे बढ़ते हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। उम्मीद है कि पिंडदान से जुड़ी यह पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।